जय जय श्री राधे श्याम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान की अनेक प्रकार की लीला। लगभग भगवान अब 6-7 माह के हो गए हैं। भगवान को देखने के लिए सब गोप गोपियाँ बन करके और नित्यपति यशोदा के आंगन में आती थी। करके देख करके ही मन में संतुष्टि हो करके और दूसरे काम के लिए जाते थे। हे राजन, ऐसा भी स्थिति था कि घर में उसी के चलते वाद विवाद हो जाता था। एक समय ऐसे हुआ राजन कि सास बहू में वाद विवाद हो गया। कैसे? तो कहने लगे एक दिन की बात है, सास हैं जा करके भगवान को कृष्ण को देखने के लिए जाते हैं, लल्ला को देखने के लिए जाते हैं। तो देखते देखते समय हो जाता है तो बहू घर में रहती हैं, सास आते हैं तो दोनों वाद विवाद हो जाते हैं। आप जा करके वहाँ रुक जाती हैं, काम बताती नहीं हैं, क्या करेंगे हम, क्या कैसे करेंगे, ऐसा करके वाद विवाद। तो तू भी जाती है, तू भी भगवान को लाला को दर्शन करने के लिए जाती है। तो कहने मैं जाते हूँ तो क्या, मैं तो जा करके देख करके जल्दी आ जाती हूँ, आप रुक जाते हैं वहाँ। तो एक काम करें, वाद विवाद नहीं करेंगे और हम दोनों को दोनों कल से लल्ला को देखने के लिए नहीं जाएंगे। शर्त हो गया सास बहू में शर्त हुआ। सुबह उठे तो काम दिया गया था। कैसे काम बांटे थे? सास का काम है घर के बाहर आंगन का झाड़ू पोछा करना, बहू को काम है रसोई में जाकर के चौका लगाना, गैया का गोबर का सेवा करना। ये अलग अलग बांट दिए थे। तो जैसे सुबह हुआ तो मन तो कहाँ काम में नहीं है, दिख रहा है काम तो झाड़ू करना है, पोछा करना है, आंगन को बुहारना भी है, बहू का काम भी है, जाकर के देखना है, मेरे जल्दी से जाकर के गौशाला में जाकर के गोबर को, गैया को गोबर को हटाना है, साफ करना है, उसके बाद भी दूसरा काम करना है। लेकिन मन कहाँ लगा हुआ है? भगवान में। दर्शन एक नजर देख लेते तो बढ़िया होता, काम हो जाता, हमारा जल्दी हो जाता। तो अब क्या कहें, माँ है सास है जाकर के बाहर चली गई, तो जाकर के दरवाजा को थोड़ा सा लगा दी और लगा कर देख रही है बार बार घर को ऐसे झांक करके, बहू काम कर रही कि नहीं कर रही, बहू काम कर रही कि नहीं कर रही। तो बहू भी इधर सास को काम, उधर झाड़ू पोछा कर रहे हैं कि नहीं आंगन का, ऐसे कहा करके। तो हे राजा परीक्षित, ऐसा हुआ कि सास ने कही मैं जा रहा हूं, जल्दी से जल्दी दर्शन करके आ जाऊंगी भगवान लल्ला का। और उसके बाद वो घर के अंदर तो काम कर रही, उसको क्या मालूम, ऐसे कहा करके। और वो भी जाने की उद्यत हो गई। इधर बहू कहने लगी मैं जल्दी जाऊंगी कोला तरफ से जा करके छलांग लगा करके जा करके यशोदा मैया के आंगन में जाऊंगी और जैसे लल्ला को देखूंगी फट से कोले तरफ से आकर के अपने काम में लग जाऊंगी। सास भी कह रही है, क्या कह रही है, मैं इधर से जाऊं, बहू तो काम में लगी है, मैं जा करके यहाँ लल्ला को फट से दर्शन दे करके आ जाऊंगी और उसको भी, मेरे बहू को भी पता नहीं चलेगा। चले गए। ऐसे सोच रहे थे, बहू पहले चली गई हैं। बहू पहले चली गई और बहू चली गई उधर कोला तरफ से, बाड़ी तरफ से जा करके और आंगन में, यशोदा माँ के आंगन में। यशोदा माँ कहने लगी, यशोदा सखी, यशोदा माँ, हाँ सखी बोलो, कहाँ है लल्ला, कहाँ है? अरे आज पता नहीं, सो के नहीं उठी है। अब नहीं उठा है भगवान, सो के नहीं उठे। तो कहने लगे जल्दी उठाओ ना। हाँ मैं जा करके दर्शन दे करके चली जाऊंगी, क्योंकि मेरे सास को बिना बताया हुआ, फिर उसी बात के हम लोग लड़ झगड़ कर रहे हैं, तो भेद खुल जाएगी तो बहुत मेरे को डांटेगी। तो कहने लगी ठीक है, अब उसको उठने का समय हो गया है, वो जब उठेंगे तब तो भैया, पहले उठाना नहीं है। बच्चे को वास्तविक में गहरी नींद में है तो उसको उठाना नहीं चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो इस प्रकार से कहने लगी। कथा में आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं लगता है। तो बहू आगे
बहू पहुंच गई अंगने में। किसके? यशोदा मैया के अंगना में। किसको देखने के लिए? लल्ला को। और इधर से अब चुपचाप है, सास नहीं जानी, सास भी इधर जा रही। अब पहले के माताएं हैं, बहुएं हैं, ज्यादा आंचल को ओढ़ करके रखी थी और सिर झुका करके, इधर से उसी बहू सामने में खड़ी है और सास जाकर के पीछे से उसके खंधा में कहा करके, अरे सखी तू देख पाई है लल्ला को? अपने बहू से पूछ रहे और क्या कह रहे हैं कि हम लोग नहीं जाएंगे लल्ला को देखने के लिए। और कह रहे अरे सखी तू लल्ला को देखी है क्या? तो नहीं, क्या करेंगे, लल्ला अभी सो करके नहीं उठी है। अगर मैं भी देख लेता एक नजर, उसके बाद भाग जाती। अगर मेरे सास को पता चलेगा तो क्या होगा? मंजीरा। हाँ हाँ दीदी तो जानती है मंजीरा बजा देगी। ऐसे आपस में दोनों सास बहू आवाज को नहीं परख रही हैं। अब भैया दोनों कर रही हैं, उससे उधर से और आ गए और आकर के 5-6 सखी आ गई हैं। जब भगवान जल्दी उठे और उठ करके नेत्र को ऐसे करते करते आए हैं, तो उस समय जैसे ही बहू पहले थी, बहू ने देखी, बस हाय दैया भगवान को देख लिए, लल्ला को देख लिए, मोहन को देख लिए, ऐसे कह करके मुड़ी है। तो मुड़ी तो किसको देखे? अपने सास को। तो सास कुछ बोल पाएगी क्या? बोल पाएंगे क्या? नहीं, वो भी देखने के लिए आई होगी। शर्त तो रखे हैं, नहीं जाएंगे यशोदा के आंगन में, लल्ला को नहीं देखेंगे। लेकिन हाँ, तो ये भगवान की लीला, ऐसे लीला है, अदृश्य लीला है। और इस प्रकार से ये समझ में, तो इस प्रकार से वाद विवाद होता था। लेकिन वाद विवाद में भी प्रेम, अति प्रेम भगवान ने समझे। बड़े भैया समझे, दाऊ भैया कहने लगे, भैया जल्दी से बढ़ेंगे भाई, जल्दी से बढ़ेंगे। क्यों? तो घर में वाद विवाद हो रहा है हमारे कारण, तो कैसे करें? तो जल्दी बढ़े। तो लगभग 1 साल का हो गए। तो 1 साल का हो गए तो कभी कभी बच्चे लोग अच्छे रहते हैं तो जल्दी उठ करके चलने लगते हैं, ठुमुक ठुमुक चलते हैं। तो यही हुआ। अब 1 साल के बाद कहने लगे, भैया हम लोग को देखने के लिए आते हैं। तो देखने के लिए आते तो घर के लोग डांटते हैं, गोपी हमारे सखी हमारे डांट खाती हैं, घर से डांट खाती हैं, काम काज उनका रुक जाता है। तो एक काम करें, हम ही उनको दर्शन देने के लिए जाएंगे। हैं? भगवान ने कहा भैया को, बलदाऊ भैया को, हम ही घूमेंगे दोनों भैया सुबह सुबह उठ करके, ताकि वो लोग देख लें, उनके मन में संतुष्टि लग जाए और तृप्त हो जाए। ऐसे कहा करके और ऐसे चलने लगा। ऐसे दिव्य लीला भगवान वहाँ गोकुल धाम में हो रहे हैं। ऐसे करते 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 समय गुजरते गया और अब लगभग 2 साल के भगवान हो गए हैं। अब इसी से संतुष्ट हैं। जो कोई भी वहाँ के गोकुलवासी हैं, बिना भगवान को देखे, बिना लल्ला को देखे काम ही नहीं करती थी, चाहे 12 बज जाए। अब जान रहे भगवान इधर से आएंगे, प्रभात फेरी होता है ना, उसी प्रकार से प्रभात फेरी ये लोग करते थे। अब जा करके देखेंगे, ऐसे कहा करके। तो इस प्रकार से ये दिव्य लीला भगवान के चल रहे हैं। 2-2.5 साल का हो गया तो भगवान ने कहा, और सभी गोपियों को कहने लगे, गोपियों आप लोग कहाँ जा रहे हो? दूध दही को लेकर के सबके घर में वही साधन था, कृषि प्रधान नहीं था, गौ चराना था और इनका तो 90 लाख गैया था। तो इस प्रकार से दही मही से इसके जीवन यापन किया करता था, दूध दही से। तो कहने लगे हम लोग यहाँ से मथुरा ले जाते हैं बेचने के लिए। तो क्यों बेचने के लिए जाते हो? यहाँ रहेगा, यहाँ की जीवन यहीं रहेंगे तो यहीं हमारे सखा है, श्री रामा है, तनसुका है, सुमंगल है और सभी हमारे सखा हैं, विशाखा ललिता सखी, सब आकर के इस मक्खन को घर की खाएंगे तो हम लोग भी तंदुरुस्त हो जाएंगे। घी खाएंगे, दूध खाएंगे, दही खाएंगे तो तंदुरुस्त रहेंगे, बीमारी किसी प्रकार का व्याप्त नहीं करेगा। ये कहने लगे क्योंकि मक्खन घी खाने से शरीर मजबूत रहता है और स्वस्थ भी रहता है, ये सत्य बात है। लेकिन आजकल हम लोग कहते हैं ना दूध नहीं पियेंगे महाराज, गैस्ट्रिक है, वो है, तो क्योंकि मिलावटी दूध हम लोग पा रहे हैं ना, घर का ओरिजिनल गाय का दुहा हुआ दूध नहीं मिल पा रहा है और हम लोग पाएंगे भी नहीं। क्योंकि अब कल के तो बता दिए हैं, इंद्र ब्रह्म हत्या लगा था तो पानी में दूध मिलाना है ना, ये हुआ। तो इस प्रकार से कई बार कहे नहीं माने, भगवान ने कहा तो हम इनका मटका को फोड़ा जाए। तो ले के जाते थे तो मटका फोड़ो लीला हुआ, मटका फोड़ते थे। जाकर के एक सखी ने कहा ये मटका क्यों फोड़ता है? कहने लगे, जाकर समझाने लगे, सखी रे कई बार हम लोग बोल चुके हैं कि यहाँ का दही वहां नहीं जाना चाहिए, मथुरा नहीं जाना चाहिए, यहीं रखो ना भाई, यहीं सब कुछ करो। तो नहीं मानी है, तो नहीं मानी तो क्या, तो नहीं माने तो मटका फोड़ेंगे।
तो कहने लगे ठीक है, कल से मत फोना, ये कह रही है कल से मत फोना। हाँ, और उसके बाद ऐसी कहा करके आ रही है, उसके बाद चुपचाप उसके बाद बलैया लेती हैं और कहने लगे कान में जा करके, सखी लल्ला तू कल से ही मेरी मटका में निशाना लगाना, मेरी ही मटका फोना, मटका में भी दर्शन। और एक दिन और अदिश बहुत हो गया। एक दिन क्या है, गोपी दही दूध लेकर के मथुरा में गए हैं बेचने के लिए। वहां गई हैं तो जैसे दही ले लो दही ले लो दही ले लो, वहां जा करके एक मथुरा के माताएं गोपियां निकली हैं, निकलने के लिए देखी तो जैसे दही को उतार करके देखी हैं तो उनके हंडी में मटका में भगवान कृष्ण उसी में समाये हैं, लल्ला का छाया उसी में पड़ा। तो इतना भाव भक्ति देखिए, वो कहने लगे अरे इसमें मेरा भगवान बैठे हैं तो मैं भगवान को कैसे बेचूंगा, नहीं बेच, और ले आए वैसे कहा करके। घर के लोग डांटे दही क्यों नहीं बेचे, तो उनका कहने माने नहीं, मैं तो इसमें भगवान लल्ला का मुख देखा हूँ, लल्ला दिव्य रूप मेरे मटकी में समाये थे, तो उसकी कहा करके उनको भी डांट खाते थे। फिर भी वो डांट प्रेम के सामने कुछ नहीं थे, भगवान के सामने में कुछ नहीं थे। और इस तरह से वहाँ भगवान की दिव्य लीला बाल लीला चल रहा है। एक फल वाले भी आते हैं, फल वाला का भगवान है, उनकी सभी प्रकार के फल वाले की मनोकामना पूर्ण करते हैं। एकदम अत्यंत निर्धन गरीब फल ले करके, वो फल वाली है, फल लेकर के नित्य पति आती थी, फल ले लो फल ले लो फल ले लो कह करके चिल्लाती थी। और एक दिन क्या हुआ, उसी दिन जब फल ले लो करके चिल्ला रहे थे, उसी समय यशोदा मैया घर के अंदर कुछ काम कर रही थी, अनेक प्रकार का काम है, यशोदा मैया काम कर रही थी। उसी समय में जल्दी जल्दी भगवान निकले, बाहर में निकले और एक फल वाले रुको, फल दे दो फल दे दो। फल वाली बेचारी सही को सही जानी, इनके मैया रुकवा रही होंगी कह करके, और रुक गई। तो फल दे दो, आ करके ले लल्ला फल, जा मम्मी को बोल, जा मैया को बोल कुछ ला करके देगी। तो फल दे दो कहने लगे नहीं लल्ला ऐसे फल नहीं मिलेगी, कुछ ले करके आओ, अन्न अनाज रुपया पैसा, तब तो मैं इसी के सहारे हूँ, यही मेरा वृत्ति है, फल बेचता हूँ, से जो कुछ भी मिलता है हमारा जीवन यापन होते। तो कहने लगे नहीं है मेरे पास अन्न अनाज नहीं है। तो मैया कहाँ है, तो मैया तो नहीं है। तो कहने लगे अरे अरे भगवान राम राम कैसे कर रहे हैं लल्ला। कहने लगे बेटा कुछ जाओ देखो आसपास में अन्न अनाज होगा तो लेकर आना। तो उस प्रकार जी फल वाली ऐसे कहा करके भगवान घुसी हैं, और घुस करके जा करके थोड़ा सा अनाज, अब दोनों हाथ में छोटे बालक हैं, 1.5 साल का बालक है, कितना अनाज आएगा, और उसमें भी जल्दी थक गया भगवान जाते हैं, और जा करके जैसे अनाज उठाए, आधा तो गिर रहे हैं, आधा गिराते आ रहे हैं, और पूरा बगराते हुए आते हैं। अंत में कहा थोड़ा सा 2-4 दाना बचा और उसको टोकरी में डाल दिए, ये लो अनाज दे दो फल वाली। अरे लल्ला तू बहुत प्यारा है, कहाँ है मैया, तो कहने लगे अंदर में है। और इस प्रकार से उसको 4 फल लिए, और 4 फल ले करके और लल्ला के दिव्य मूर्ति को देख करके चले गए फल बेचनी। फल बेचने के बाद में जब यमुना के पास गई हैं, यमुना में जाकर के जैसे डुबकी लगाई हैं, भक्ति रूपा यमुना मैया जैसे डुबकी लगाई हैं, तो भगवान में भक्ति इतना हो गया था, भक्ति जाकर के यमुना में डुबकी लगाई हैं। ऊपर आकर के देखते हैं जैसे कपड़ा बदलूंगी कहा करके वो टोकरी का कपड़ा को झाड़ने लगी, तो क्या निकलते हैं, सोना चांदी हीरा मोती सभी प्रकार का। तो उस समय कहने लगे लल्ला तेरा लीला तो विचित्र है, माया से परे हैं, हे लल्ला तूने क्या दिया क्या कर दिया, तू मेरा जीवन संवार दिया, मेरा तरण तारण कर दिया। ऐसे कह करके और संतुष्ट हुआ और दिव्य प्रेम भगवान में बंधता गया। इसी बीच में भगवान अब लगभग ऐसी लीला करते करते लगभग 3 साल के हो गए हैं, 3 वर्ष के हो गए हैं। 3 वर्ष में कहने लगे अब ये लोग का अब तो माखन मिश्री बेचना बंद हो गया है, वहीं का वहीं है, तो वहीं का वहीं की तक कहने लगे माखन चोरी लीला करते हैं। तो माखन चोरी 2-4 ग्वाल बाल लिए, श्री रामा मंगल सुमंगल अनेक प्रकार की लीला लिए, और चलो नया खेल खेले, बहुत हो गया बाल लीला। अब जानिए कि गोपियां तो मेरे वश में हो गई हैं। भगवान कहने लगे अब मैं जो कहूंगा वो करते हैं,
तो अब इनको और दिव्य लीला कराना चाहिए, ऐसे कहा करके माखन चोरी लीला करने लगे। और इस समय में क्या खेलेंगे, कहने लगे लल्ला, तो कहने लगे चोरी चोरी, कई प्रकार का चोरी। तो क्या चोरी, तो माखन चोरी करेंगे। तो गोपियों के मनोरथ पूर्ण करने के लिए भगवान हैं, और इस प्रकार से माखन चोरी की। किसके लिए, गोपियों की। ये गोपी कौन है, सब ये ऋचा है, वेद की ऋचाएं हैं, सब आए हैं। कुछ पिछले जन्म में कई वर्षों तक के भगवान को याचन किए थे, भगवान किसी न रूप से आपको हम मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे। यही गोपी गोपियां हैं, वहाँ के रज कड़ लता पत्र। इस प्रकार से गोपिया का मनोरथ पूर्ण करने के लिए और भगवान माखन चोरी लीला करते हैं। एक दिन क्या हुआ, सब गोपियां इकट्ठा होकर के उलाहना देती हैं कि भगवान का दर्शन करने के लिए नंद भवन जाती हैं। और जा करके कुछ चोरी हुआ होता है। हम लोग श्री रामा हो गए, 8-10 हो गए, जैसे हम लोग भी मटका फोड़ते हैं, कृष्ण उत्साह मनाते हैं, उसी प्रकार से। तो तप्यान मुच्यान क्वजति क्रोधमजायातः सत्ते स्वादाते दधि पयः कल्पितम शिरोतम मर्कानाम भोक्षत विजते तेन भांटाम विवति द्रव्य लाभे गुहुति सत्याम तो कतः। गोपियों ने कई बार उल्लाहना के यशोदा माँ के जाके पास, मैया मैया तेरे लल्ला हमारे यहाँ जा करके माखन का चोरी करते हैं। कहने लगे चोरी क्यों करेंगे, मेरे घर में तो बहुत सारा माखन है, वो तो चोरी नहीं करता। तो यशोदा ने कहा प्यार से उसे समझाया करो ना, प्यार से समझाया करो, लल्ला ये तेरा घर है, तेरा माखन है, मैं चोरी किया कर, जितना खाना है खा लिया कर। फिर भी और नहीं मानते हैं तो बछड़े को खोल देते हैं, ये भी है। और तो कहने लगे तो बछड़ा खोलने का उतना शौक है तो उसको बुला लिया कर, जब गाय धोने के समय होता है उस समय खुलवा लिया कर। यशोदा मैया कह रही गोपियों को। तो गोपी ने कहा मैंने तो कई बार कहा मैया, मेरे कहना ही नहीं मानता, बल्कि उल्टा जवाब देते हैं, लल्ला मैं तुम्हारा नौकर हूँ क्या, गैया को तुम्हारा बछड़ा को रस्सी को खोलने हूँ, ऐसे कह करके, और मैं तुम्हारे यहाँ काम नहीं करता, ऐसे कह करके लाना दे करके आ जाते हैं। तो यशोदा ने कहा अरे भाई उसको कम से कम सीधा समझाने से तो डांट दिया करो, डांट फटकार लगा दिया करो। तो मैं भी उसको आंख दिखाई, लेकिन ऐसा हंसता है कि सारे गुस्सा आग दिखाते दिखाते शांत हो जाता है। ऐसे भगवान की लीला। तो यशोदा ने कहा पड़ोस के माखन को खिला दिया कर, पड़ोस को मने बैठा करके बढ़िया पतरी में या ला करके उसको दे दिया कर, बैठ मस्त पेट भर खा माखन को। तो मैं ये भी किया सखी, गोपी कह रहे यशोदा को, मैं भी ये किया, यहाँ तक मुझसे कहा था कि मैं कोई भिखमंगा हूँ का, तुम्हारे यहाँ करके बैठ के खाऊंगा कि मांग के खाऊंगा। कहने लगे मैंने जब इसने कहा कि बेटा तू बढ़िया से आकर के मांग के खाया कर, तो नहीं आते तो मैं भिखमंगा हूँ क्या, तो क्यों चोरी करता है, ये भी मैं पूछा हूँ। तो मुस्कुराते हुए कहते हैं भगवान, भाभी जी चोरी का माखन में बहुत ही आनंद है, आनंद और परमानंद है, ये कहते हैं। इस प्रकार की बात को सुन करके मैया फिर कहते हैं अरे ठीक है वो भी है, चलो चोरी करके खाते हैं। तो छोटा सा बालक है उसको माट मटके को अपने जो सामान है सामग्री को ऊपर में शिखा में बांध दो, माट मटके को बांध दिया करो, टांग दिया करो। तो गोपियों ने कहा अरे यशोदा मैया तेरा कान्हा या अकेला थोड़ी है, अकेला नहीं है, वो तो कल्पिते स योग है, अपने पूरा मंडली बना करके रखा है, माखन चोरी मंडली ऐसे बना करके रखा है। मरकान मोक्ष विभजिता चेन्याय भंडा। और मैया एक बात और सुन ले, वो अकेला खाता भी नहीं है, अपने दोस्तों को अपने मंडलों को खिलाता है, और उसके बाद भी बंदरों को खिला देता है, और खिलाने के बाद भी माट मटकी को हमारे फोड़ देते हैं। ऐसे ही खिलाते हैं, बंदरों को भी खिलाते हैं। अंत में जब बंदर तृप्त हो जाते हैं तो उसकी मटकी भी सूंघ करके बंदर भी फोड़ देते हैं। और आज यहाँ भी भगवान आज दिखे हैं, बंदर आया था ना, 4 बंदर यहाँ भी आया था। कल का राम जी का वहाँ अध्याय में आकर प्रतिष्ठा हुए, तो यहाँ भी भगवान का दूत पहुँच गए हैं। देख रहे हैं मेरा काम सही रूप से हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
मेरे भक्त लोग मेरा भजन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अपने घर में झंडा टांगे हैं कि नहीं टांगे हैं, जय जय श्री राम बोल रहे हैं कि नहीं, जय जय राधे राधे बोल रहे हैं कि नहीं, ये देखने के लिए आए, भगवान स्वयं भेजे हमको। तो ये बड़ी अच्छी बात है। और इस प्रकार से ये कहने लगे, बंदर को और भी तोड़ फोड़ देते हैं। मैया ने कहा हवा का डरा दिया और कहने लगी इस प्रकार से तेरा यह लाला हवा हुआ करता है, तेरा लाला हवा बना करके यहाँ वहाँ डोलता है, हवा करके डांट के फटकार के मने, डांट के फटकार कर हवा मारूंगी ऐसे कर छड़ी घुमा कर भगा दिया कर। अरे तेरा लाला क्या हवा क्या हम ही को डराते हैं और हम ही को भगाते हैं, हम ही को नचाते हैं। ऐसा है, इधर से उधर उधर से उधर करके हम ही को नचा नचा करके थका देती है। और इस प्रकार से यह माखन का लीला बता रहे हैं। और कहने लगे सुनो, यशोदा ने कहा मैं इसको नहीं मानती। क्यों नहीं मानती? तो मेरे घर में तो सब इतना पदार्थ है, कितना भरा हुआ है, चलो आकर के। और दिखाती थी तो ऐसे ऐसे 50 घर बड़ा बड़ा मकान में, वो सही में वो मटका में भरा हुआ दूध दही माखन। देखो सखी ये देखो। तो ये सब समझते क्या है, अब वास्तविक में समझते थे कि भाई इनके घर में इतना है और ये जाकर के मही मांग करके खाए, दही मांग करके खाए, माखन मांग के खाए, ये अच्छा नहीं लग रहा है। कई प्रकार के यशोदा तो मानते ही नहीं थी अपने लल्ला। माँ की ममता है, बेटा कुछ भी करे, पुत्र कुछ भी करे, पुत्री कुछ भी रहे, माँ के में तो एक प्रेम का वात्सल्य का पट्टी बंधा हुआ है। एक बार की मान बेटा कुछ गलती भी कर देता है तो नहीं किया होगा ऐसे बोलते हैं माता जी। तो इस प्रकार से और गोपियां सब नाच नचा रहे हैं। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवध बतावे। नारद से सुख व्यास रहे पही हरि तक पुनि पार न पावे। ताही अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाचन चावे, छछिया भर छाछ पे नाचन चावे। देखो परीक्षित, उन गोकुल वासियों को देखो, गोपियों को देखो कि भगवान शेष महेश, भगवान गजानन स्वामी और भगवान महेश भोलेनाथ और सुरेश दिनकर भगवान, ये इनका निरंतर गार करते हैं, पूजा पाठ ध्यान में लगे रहते हैं, वो भी ये नहीं कर पा रहे हैं। जाहि अनादि अनंत अनंत तक के अखंड जो बड़े बड़े ऋषि मुनि ध्यान लगाए हुए हैं, इनकी वेद गा रहे हैं, वो भी इनको नहीं देख पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। नारद व्यास भी इनको दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे जाकर के और देखिए इनका भाग्य और सौभाग्य देखिए। और ताही अही देखी छोटिया, ताही वहाँ गोपियों के, वहाँ ग्वालों के और गोप ग्वालों को बेटा बेटियां हैं, गोपियां हैं, थोड़ी सी दही मही के लिए, माखन के लिए भगवान को नाना प्रकार से छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। छोटी सी माखन, थोड़ी सी माखन के लिए और भगवान को नाच नचा रहे हैं। ऐसे सौभाग्य किसका हो सकता है? परीक्षित महाराज जी मैं समझ गया गुरुदेव, आप कथा श्रवण करता जाइए। फिर सुखदेव महाराज ने कहा माखन चोरी लीला एक दिन तो और गजब हुआ। जब ज्यादा ऐसी हुआ तो कहने लगे, गोपियां कहने लगी मैया यशोदा तू नहीं मानती है ना, तो तेरे लल्ला को हम रंगे हाथ पकड़ के लाएंगे तभी तो विश्वास कर। हाँ हाँ विश्वास करूंगा, कहने लगे विश्वास करूंगा। और उस समय क्या हुआ है, एक दिन कहने लगे क्या करेंगे। अब गोपियां कहने लगी अब एक से पकड़ में नहीं आता, दो से पकड़ में नहीं आता, तीन से पकड़ में नहीं आता, तो कैसे करें? तो एक करें, एक कहने लगे सुन ना मेरे यहाँ आएंगे ना तो मैं काम करूंगी, जगते रहूंगी और जगते रहूंगी तो जगते रहूंगी जा करके, और जैसे ही वो लोग शिका में चढ़ेंगे मैं दरवाजा बंद कर दूंगी और तुम लोगों को बुलाऊंगी। ठीक है कहने लगी। और जब उनके यहाँ भगवान और शाम को गए, रात को 10 बजे रात में गए माखन चोरी करने के लिए, गोपी वहीं सोई हुई थी। जा करके देखे तो चारपाई में सोई, तो गोप गणों से, गोप लोगों से कहा अपने सखा से, सखाओ ये गोपी सो रही हैं, अब एक काम करते हैं इनको बाल को उसी चारपाई में, चारपाई खटिया में उनके बाल को बांध दो। बाल को बांध दे, चोरी करने लगे और जोर से हल्ला कर रहे हैं, जोर से हल्ला कर रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं। जैसे हल्ला हुआ
हल्ला वो। उसके बाद कहने लगे चलो अब हो गया, खा लिए, पहले तू खा, भगवान खाए, उसके बाद फिर आए। उसके बाद मटकी को फोड़ दिए, मटका धड़ाम से हुआ तो आवाज आई, अरे चोर चोर कहने लगे। उठने लगे तो कहाँ खटिया सही चार पैक से पटका गए। ये लीला भगवान ऐसे करने लगे, ये दिव्य लीला चल रहा है। भगवान कहने क्या करेंगे, अब कहने ये भी नहीं हुआ है तो क्या करेंगे, एक काम करते हैं। गोपियों ने कहा ये भी हमारा काम असफल हो गया है, तो क्या हंडी में क्या करेंगे, घंटी बांध देंगे। ब्रह्मानंद जो भगवान गरुड़ में रहते हैं ना, देखे ना घंटी में, उसमें गरुड़ ब्रह्मानंद बोलते हैं, नांद ब्रह्म। तो उसको भगवान को द्वारा कहा गया जब भी भोजन करेंगे भगवान, जब भी आप लोग कोई भी भगवान का पूजा करते हैं तो उसको घंटी बजाना होता है। घंटी नहीं है तो ताली, नहीं तो थाली, जो भी हो, या आवाज दो, भगवान भोग लगाइए ऐसे कहा करके, है ना। चुपचाप नहीं देना चाहिए, आवाज दे करके भगवान में भोग लगाना चाहिए। भोग लगा करके फिर जल घुमाना चाहिए, पहले भी जल बाद में जल। तो ये ब्रह्मा नान ब्रह्म को बोला गया था। तो कहने लगे घंटी को बांध दो, ठीक है, घंटी बांध दिया गया। गए तो लोग सभी गलत गए, जा करके गए। भगवान कहने लगे अब ऊपर में पहुंच गए ये लोग, 4 के बाद 2 के बाद भगवान पहुंचे। भगवान पहुंचे तो गिराने लगे और मक्खन को अरे कहने लगे, अरे लल्ला, अरे सखा क्या हुआ, अरे आज मक्खन तो खराब लग रहा है, कुछ तू चखा नहीं है क्या, तो नहीं चखा, तू चख। तो नाथ ब्रह्म को कह चढ़े थे भगवान, हे नाथ ब्रह्म देखो मैं अपने सखा के लिए जा रहा हूँ, तुम मत बजना। तो कहने लगे ठीक है महाराज, जब सखा चखे तो नहीं बजे। तो कहने लगे ये लोग, ये टेस्ट नहीं है, ये मिठास नहीं है, ये अच्छा नहीं लग रहा है, तू पहले चख के फिर गिरा। सखा लोग कहे तू ऊपर में चढ़ा है तो पहले चख के गिरा। जैसे ही चखा तो इधर घंटी क्या बजने लगे, ठन 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 बजने लगे। भगवान लटक गए, ठन ठन की आवाज में उनकी सखाओं भाग गए। अब भगवान लटके हैं। अब गोपियों ने कहा आज मजा चखाएंगे, आज पकड़े गए हैं लल्ला। उसको देखकर उतारा गया, उतार करके कहने लगे बहुत मस्त रस्सी से उसको हाथ से पकड़ा गया। चलो आज इतना दिन से यशोदा मैया को कह रहे थे तो नकचढ़ी बोल करके मेरे घर में इतना दूध, इतना मक्खन, इतना ऐसा दही है कह करके हमको अताना मारते थे, आज दिखाएंगे उनको सब ताना को। चले जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। तो उस समय जा रहे हैं तो उस समय की बात है, माताओं थोड़ा पर्दा लगा रहता था, घूंघट ज्यादा, और घूंघट ज्यादा लग रहा था। उसी समय जोर से पकड़े थे गोपियां पकड़े थे, जोर से पकड़े थे। उसी समय कहने लगे अरे गोपी, अरे तू कितना निष्ठुर निर्दयी हो गई है। तो कैसे, अरे इतना जोर से पकड़ी है, तू मेरा हाथ दर्द करा है तो तू ये इस हाथ के बल दे, इस हाथ को पकड़ ले, इस हाथ को इस वक्त पकड़े। और देखिए भगवान की लीला, जो सखी पकड़ी थी वही उसका देवर है उधर से आ रहा था। और जैसे भगवान ने कहा इस हाथ को पकड़ लो, उसको इसको देवर को हाथ को पकड़ा दिया। भगवान जाकर के पहले से नंद भवन में चले गए, जाकर के मस्त अंदर में, और इधर जोर जोर से घूंघट में काढ़ी है, क्या मालूम उसको कौन है कह करके। अब भगवान को लीला है भाई। तो गई जाकर के यशोदा मैया निकल बाहर, निकल निकल, क्या है क्या, अरे आ तो तेरा लल्ला का देखना कर, तुझको क्या हो गया मेरे लल्ला, अरे लल्ला मेरे घर में, अरे निकल तो पहले। अब वो लोग देखे थे, निकली क्या बात है कहने लगे। तो देखो कहे तुम्हारे लल्ला आज हम रंगे हाथ पकड़े हैं, बहुत दिन से कह रही हूँ ना मेरा लल्ला कुछ नहीं है, माखन चोरी नहीं करता, वो नहीं करता, ये नहीं करता, तुम्हारे लल्ला सीधा कहते तो है ही नहीं है, ये जलेबी जैसा सीधा है। कहने लगे आओ आज देखना इनका करतूत। देखे तो कहने लगे किसके बात कर रही है। तो कहने लगे तेरे लल्ला, छोटे लल्ला कृष्णा का। कहने लगे कृष्ण, तो कहने लगे वो मेरा लल्ला। तो अरे तू पगली हो गई है क्या, बावरी हो गई क्या, किसको लेके आई, थोड़ा एक नजर देख तो ले। तो ऐसे खोल करके देखी तो कौन है उनका देवर। अरे दैया मैया कहने लगी। और उधर से भगवान क्या देख रहे हैं, थोड़ा सा झांक रहे हैं, कैसे भाभी, कैसे भाभी जी, आनंद आ रहा है ना। ऐसे दिव्य लीला भगवान की, माखन चोरी लीला ऐसे भगवान कर रहे हैं। इस समय कहने लगे हाँ, यशोदा मैया संतुष्ट हो जाती हैं। और एक दिन घर की माखन चोरी करने लगा, तो अपने सखों को चोरी तो करता था, चोरी करने लगे, पकड़ भी लिए, मैया पकड़ भी लिए। और कहने लगे क्या रे, सत्य में तू माखन चोरी करता है क्या, सत्य में माखन चोरी करता है क्या। मैया मोरी मैं नहीं माखन खाया,
है? तो मैया पकड़ लेती है। मैया पकड़ने के बाद में और कहते हैं कि मैया तू माखन खाया है क्या? तो मैं कह नहीं खाया हूँ, नहीं खाया हूँ, नहीं खाया हूँ। तो कहने लगे खाई है? तो नहीं, नहीं खाया हूँ। तो इसके भाव में देखिए कई प्रकार के डांटे। और आप लोग कथा मैंने गाना सुनते हैं, मैया रे मैं नहीं माखन खायो। इसमें दो भाव है, नहीं अब मैंने ही। मैया मोरी मैंने ही माखन खायो, एक भाव ये हो गया। और दूसरे मैया मैं नहीं माखन खायो। तो इस प्रकार का माखन चोरी लीला भगवान आखिरी में कहा सत्य बात है, तो नहीं खाया है। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। और एक समय हाँ, माखन चोरी छोड़ तो मेरे लाल रे, माखन चोरी छोड़ तो मेरे लाल रे, बात मेरी तू मान जा गोपाल रे, बात मेरी तू मान जा गोपाल रे, माखन चोरी छोड़ तू मेरे लाल रे, माखन चोरी छोड़ तू मेरे लाल रे, बात मेरी तू मान जा मेरे लाल रे, बात मेरी तू मान जा मेरे लाल रे, ओ गोपाल रे, ओ मेरे लाल रे, ओ मेरे लाल रे, ओ गोपाल रे, माखन चोरी छोड़ तू मेरे लाल रे, माखन चोरी छोड़ तू मेरे लाल रे, बात मेरी तू मान जा मेरे लाल रे, बात मेरी तू मान जा मेरे लाल रे। नौ लख धेनु तेरे बाबा के, नहीं कमी किसी बात की, नहीं कमी किसी बात की, 9 लाख धेनु तेरे बाबा की, नहीं कमी किसी बात की, नहीं कमी किसी बात की, ओ मेरे लाल रे, ओ गोपाल रे, ओ मेरे लाल रे, ओ गोपाल रे, माखन चोरी छोड़ तू मेरे लाल रे, माखन चोरी छोड़ तू मेरे लाल रे, बात मेरी तो मान जा गोपाल रे, बात मेरी तू मान जा गोपाल रे, ओ मेरे लाल रे, ओ गोपाल रे, ओ मेरे लाल रे, ओ गोपाल रे, माखन चोरी छोड़ तू मेरे लाल रे, माखन चोरी छोड़ तू मेरे लाल रे, बात मेरी तू मान जा गोपाल रे, बात मेरी तू मान जा गोपाल रे, हाँ बात मेरी तू मान जा गोपाल रे, बात मेरी तू मान जा गोपाल रे, हाँ बात
मेरी तू मान जा गोपाल रे। जय हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले माखन चोर भगवान की जय। और इस तरह से भगवान का एक नाम क्या पड़ गया? माखन चोर। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। गर्ग महाराज नामकरण संस्थान में बताए थे ना, इनके जो भी कर्म आएगा सब नाम गिनाया जाएगा। तो माखन चोरी इस प्रकार से कई बार मना करने के बाद भगवान अब कहने माकर चोरी लीला को समेटते हैं। समेटने के बाद भगवान एक समय मृदु भक्षण लीला मनी मिट्टी कस्माद् आवृन्दं मदान्तमानं भवभक्ष्यावं वदन्ति तव का होते सुकुमारस्य ग्रजोऽपयः। एक बार भगवान ने जाकर के ब्रह्मा घाट गए होंगे, गोकुल में गए होंगे, वो जानते हैं गोकुल में एक ब्रह्मा घाट है। वहाँ तो अब कई जगह बता देते हैं जाएंगे तो ये है ये है जी, ये है जी, ये खाएं, यहीं का मिट्टी खाएं, ऐसे कहा करके। लेकिन वो ब्रह्मा घाट है और वो यमुना नदी के बिल्कुल पास में है। वहाँ बरगद आदि अनेक प्रकार के पेड़ हैं, भगवान भी विराजमान है वहाँ, भगवान भोलेनाथ का मंदिर भी है। जाएंगे गए होंगे वो जानते हैं। और वहाँ जा करके और भगवान खेल खेल में जा करके वहाँ मिट्टी खाई। तो पता चला सखों ने जाकर के कहा कि जाकर के ब्रह्म घाट में मैया 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 तुम्हारे लल्ला है, भगवान कृष्ण है, जा कर के मिट्टी को खाई है, जा कर के मिट्टी खाई है। तो जब लल्ला घर में आए तो कहने लगे चटोरे तूने मिट्टी खाई है क्या? ग्वाल वाल तेरे बढ़िया तो यही कह रहे हैं, सब तेरे सखा तो यही कह रहे हैं तूने मिट्टी खाई क्या? तो कहने लगे मिट्टी नहीं खाई हूं मैं, और खाए होंगे तो भाई इसी में तो सब कुछ है, मिट्टी से तो सब कुछ हुआ है ना, सब मिट्टी है, सार है। अगर भगवान पहले मनुष्य शत्रुपा ने तपस्या किया, ये हमको मिट्टी माने पृथ्वी नहीं देते तो हम कहाँ रहते? तो एक संत का बढ़िया कथा है। एक महात्मा संत है और कहने लगे एक संत अपने संत के वृद्ध हो गया था, तो दो उनके और सेवक थे। तो सेवक को कहने लगे किसको मैं राज दूं, किसको मेरा इस महामंडलेश्वर का आसन दूं और किसको मैं इसको दूं, ऐसे कहा करके वो दोनों को कहने लगे बेटा हो आओ तुम लोग मैं तुमको 3-3 रुपया देता हूं और जो मेरे कहने अनुसार भाव भक्ति से साथ में वो सामग्री ले आएंगे, वो करके आएंगे, उसी को मैं यहाँ महामंडलेश्वर बनाऊंगा। तो ठीक है कहने लगे। अब दोनों हैं तो दोनों में बात विवाद हो जाएगा, बाद में मेरे जाने के बाद में लड़ोगे झगड़ोगे, इसलिए तो कहने लगे 3 रुपये ले लो और 3 रुपये लेकर के अब तब अब न तब और सब कुछ 4 चीज लाना है। 3 रुपया में 4 चीज, अब तब अब न तब और सब कुछ। चले गए 3 रुपये के। एक तो समझ में नहीं आया, वो तो सत्संग किया नहीं था, खाली लोभी था आसन का। वो कुछ इधर उधर करके ले आए। वो महात्मा जाकर के जो एक सेवक था बुद्धिमान था, वो कहा अब ले आए और तब भी ले आए, अब ना तब वो भी ले आए। तो राजा परीक्षित ने कहा महाराज थोड़ा स्पष्ट कीजिए इसको, अब तब क्या है उसको। तो सुनो राजा मैं बता रहा हूं, अब 1 रुपया का अब माने जलेबी ताजा ज्यादा बनता रहेगा, उसको अभी खाओगे तो आनंद है, घर में गरम में, दूसरा दिन तीसरा दिन में है ना ठंडा हो जाता है, लूज हो जाता है। जलेबी तो ताजा ज्यादा खाना चाहिए। तो इसीलिए मैं 1 रुपया का अब ले आया और तब मंदिर में जाकर के मैं भगवान के निमित्त दान कर दिया 1 रुपया को। तो ये तब हो गया। और अब न तब
जो नित्यांगना थी, गम्मत करने वाले, नाचने वाले, उसको दे आया। 3 रुपया खत्म हो गया ना। अब तब अब ना तब, और सब कुछ किसको दिए? मिट्टी को ला करके यही दिए महंत को। इसकी परिभाषा बताओ क्या है अपने शिष्य को। तो कहने लगे महाराज ये अब मैं ले आया, अब तुरंत जलेबी खाएंगे तो अच्छा लगेगा, 4 घंटा 6 घंटा बाद में खाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा। भले स्वाद आएगा मीठा मीठा, लेकिन अच्छा लगता नहीं। ये हो गया 1 रुपये का। और तब मंदिर में दान दे आया, क्योंकि ये मैं जाऊंगा तब काम आएगा। हम लोग जाएंगे दान पुण्य के रहेंगे किसी को तो उस समय में काम आता है। अभी तो हम लोग भूल जाते हैं, अब भूलना भी चाहिए, उस समय काम आएगा। हो गया अब तब का। और अब ना तब वो देते हैं ना, बताए ना, नाचने वाली, उसको कोई काम नहीं आएगा। वो अभी नहीं आएगा ना तभी नहीं आएगा। वो भले उस समय आपका जयकारा भले बोल देगा, लेकिन काम आने वाला वो कहीं काम नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं वहां भी नहीं। तो ये अब ना तब कुछ मिलने वाला नहीं है। 3 रुपया खत्म हो गया। और ये क्या? ये मिट्टी, और इसी मिट्टी में तो सब कुछ है। इसी में आए हैं, इसी में जाएंगे, इसी में अनाज हो रहा है, इसी में जीवन यापन हो रहा है। तो ये कहने लगे मेरे शिष्य तुम मेरे गद्दी के लायक हो, ऐसे कह करके वो महात्मा बताए। तो वही भगवान ने कहा, माँ मिट्टी खाए हो तो क्या गलती किया हूँ? इसी में तो सब कुछ है, इसी में आना है, इसी में जाना है, इसी में रहना है। हमारे पूर्वज भी आए, हम भी रहेंगे, और इसी सभी पदार्थ है। कोयला भी तो रहे ना, ब्लैक डायमंड हम लोग भी बोलते हैं इधर, ब्लैक डायमंड, सोना चांदी। इसी से वर्षा थोड़ी होता है सोना चांदी का, ये धरती से ही, ये पृथ्वी से सब कुछ मिल रहा है। और उसी का भले धरती माता छिपाए हुई है, एहसास होने नहीं देता, ये मैं कर रहा हूँ ऐसा नहीं, लेकिन सब इन्हीं की कृपा से और इन्हीं के भीतर के अंदर में है। तो यही सब कुछ है, यही मिट्टी है, इसी में सब कुछ करना है, इसी में हमको रहना है, इसी में जाना है, इसी में रहना है, सब कुछ होना है। तो भगवान ने कहा, माँ मैं तो मिट्टी खाई, दिखाए तो मुख खोले। तो वही भगवान यहाँ दिखाए ब्रह्मांड रूप को। वनन कस्मात् नहं भक्षितं वानं सर्वे मिथ्या भविष्यतः यदि सत्याव्यहं समक्षं परया मुखम। मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई है, मैंने मिट्टी नहीं खाई है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं मुंह को खोल देता हूं, आप देख लीजिए। तो भगवान के ऐसे ऐश्वर्य लीला भगवान जैसे मुख खोले और भगवान कहने लगे इस प्रकार से दो मैया देख करके, वहां एक नहीं अनंत कोटि ब्रह्मांडों को, एक ब्रह्मांड नहीं अनंत ब्रह्मांडों को। और देखे देख करके दर्शन हुए, दर्शन होकर के मूर्छित होकर गिर पड़े और सभी कुछ भूल गए। इस प्रकार से भगवान भी अपने माँ को दिखाए कि माँ ये पृथ्वी में ही सब कुछ है, यही करेंगे, यही धरेंगे, यही पाएंगे, यही सब सुख है मातेश्वरी। इसीलिए भगवान है, हम आपको शिक्षा देने के लिए यह भगवान है मिट्टी खाए हैं। अब आगे आते हैं यमलार्जुन उद्धार। धीरे धीरे भगवान बढ़ रहे हैं, लगभग 4 साल के हो गए हैं, 4 साल के हो गए हैं, फिर भी भगवान स्तनपान भी कर रहे हैं माता जी का भाव के कारण। और एकदा गृहसिंह यशोदानंद गेहनी कामांतर नियुक्तां निमर्थम स्वयं दधीह। देखिए उनके पास तो 9 लाख गैया हैं, 9 लाख गैया में 8 लाख को छोड़ दीजिए, 1 लाख भी गैया अगर दूध दे रही हैं तो कितना दही, बहुत सारे दही। तो मथने के लिए उनके पास तो सब सेवक थे, लेकिन यशोदा माँ का एक भाव, मेरे लल्ला को मेरे द्वारा ही दही से मंथन किया हुआ और उस माखन को मैं खिलाऊंगी अपने द्वारा, अपने स्वकर्म के द्वारा। हम लोग भी तो, हम छोटे छोटे बच्चे रहते हैं तो किसी को बोलते हैं आ मैं खिला दूं, नहीं 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 तेरे से नहीं खाएगी, मैं खिला रहा हूँ, अपने बेटे को खिलाते हैं। उसी प्रकार से यशोदा माँ है, अपने लल्ला को स्वयं के दही मंथन करके और माखन को खिलाती हैं। तो एक बार क्या, एक गृह शिव से यशोदानंद गृहिणी अपने नंद भवन में और कामांतर युक्त और दधी मत रही थी, निर्ममे स्वयं दधी, और भगवान को खिलाने के लिए स्वयं
मत रही थी। दास दासियां उनके घर में अन्य काम कर रहे थे और स्वयं हाथों से भगवान श्री कृष्ण के दंधन में थे। यानी यानी गृतानि तंडाल चरंती च दधि मंथने काले स्मृत्यान्यम हम। और भगवान के बाल चरित्र को स्मरण करते हुए गाते हुए अब दधी मात्र से खींच रही नेति से खींचते 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 उनके सब जो पिछड़ा किया हुआ को चरित्रों को बाल चरित्रों को देख करके मन से वचन से और भगवान को लीन हो गई थी और दधी मंथन कर रही हैं। भगवान मैया के पास जाते हैं, मैया पर जा करके कहते हैं और मैया से कहने लगी भगवान को स्तनपान करने का अच्छा हुआ, दूध पीने का अच्छा हुआ। भगवान जा करके दधी के मथनी को, माता जी तो कहाँ भगवान के बाल लीला में लगे हुए हैं मन से, और मन से लगे हुए तो ध्यान नहीं है। जा करके कई बार चिल्लाए भगवान चिल्लाने से जा करके उनकी दधी के मथनी को रोक दिए। तो अचानक हड़बड़ा करके देखे सामने में लल्ला है। लल्ला त्वाम स्तन क्या आसाद्यम मथनिम जननी हरि गृहीत्वा देरिमंतान्युः प्रतिमां सः। और क्रोध में भगवान हो गए हैं और कहने लगे मैया यशोदा और मैया जी आप क्या कर रहे हैं? मैं दूध पान करूंगा, दूध पान कर रहे हैं, लेकिन आप दधी मत में भुलाए हैं। गृहीत्वा स्थानम देद्यम, मेरे प्रति कुछ प्रेम नहीं है का? ऐसे कहने लगे भगवान के, कहने लगे मैं तृप्त हूँ। इस प्रकार दधी मंथन को छोड़ करके माँ यशोदा भगवान को जी को गोद में लेकर के और जैसे स्तन पान कराने लगी और स्तन पान कर रहे थे, दूध पी रहे थे, उसी समय अतृप्त, अभी तृप्त नहीं हुए थे भगवान, उसी समय यशोदा के याद आ गई, अरे मैं तो चूल्हे पर दूध को चढ़ा करके आ गई हूँ, उफन रही हो, ऐसा कह करके और भगवान को वहीं अतृप्त करके स्तनपान को आधा छोड़ा करके और जा करके और वहीं चली जाते हैं। अतृप्त मृत्यो सवे जीवनम न्यायः, भगवान को अतृप्त कर दिए। तो माँ के चले जाने पर भगवान क्रोधित हो गए तो कहने लगे, क्रोध में आंख लाल होने लगे, होंठ फड़फड़ाने लगे और उन्होंने और लाए और ला करके लोढ़ा, उस समय में अभी भी लोढ़ा बोलते हैं ना, पत्थर का टुकड़ा, लोढ़ा से सब मटका को फोड़ने लगे और फोड़ करके और जा करके और कुछ को लेकर के बंदर को भी खिलाने लगे वहां। और जब जा करके गुस्सा से लाल लाल थे और जब यशोदा मैया ने आकर के देखा तो कन्हैया अब देख रहे हैं मैया आ गई हैं तो झूठ मूठ के रोने लगी, मगरमच्छ के आंसू बना करने लगे भगवान आंसू भर करके उखल में बैठ करके माखन और बंदरों को लुटाने लगी, ऐसे कहा करके। और उस समय कहने अरे कन्हैया, अरे लाला, तू तो आज बहुत ज्यादा मेरे नुकसान कर दी है और इस समय आज तुमको सबक सिखा करके रहूंगा ऐसे कहा करके एक छड़ी लेकर के और दौड़ने लगी। जब कन्हैया ने देखा मैया मेरे को छड़ी लेकर के दौड़ा रही है तो वो भी भगवान दौड़ने लगे और इस समय भगवान के पीछे मैया यशोदा छड़ी लेकर के दौड़ रही। कई चक्कर हो गया, इधर से उधर भगवान आगे पीछे मैया दौड़ने लगी। और इस समय में बहुत दौड़ाई, उसके बाद थक गई तो कहने लगे हाय कन्हैया, मैं थक गई रे, तू क्या कर रही है? इस बूढ़ी माँ को क्यों थका रही है? कहने का मतलब शरणागति होना है भगवान के सामने में, मैं ऐसे पा जाऊंगा, अहंकार हो जाता है। भगवान को कोई पकड़ पाएंगे क्या? भगवान को किस भाव से पकड़ना है? शरणागति होना है, भक्ति होना है, सिर झुकाना है। तो यही भाव आ गए। कहने लगे लल्ला कितना दौड़ाएगी रे, मैं दौड़ नहीं पाऊंगी इस बूढ़ी माँ को, ऐसे कह करके शरणागति। तब भगवान समझे हाँ मैया अब थक गई है, शरणागति हुई तो जाकर के रुक गए और जैसे ही पकड़े फिर क्रोध आ गया, पकड़ लिए, क्रोध आ करके कहने लगे चलो मैं तुमको बांधूंगा। अब बांधने के लिए कहा, वहां उन्हीं के आंगन में 2 यमला अर्जुन, आंवला और हम लोग अर्जुन माने कौहा का पेड़, यमला वहीं पर और ओखली को लेकर के और पकड़ी है, अब पकड़ी करके यहीं ठहर, ऐसे करके वहीं ओखली के पास और दोनों पेड़ के पास में ठहरा दी।
और मैं रस्सी लेकर के आ रही हूँ, ऐसे कहा करके रस्सी लेकर के घर में गई हैं और रस्सी लेकर छोटा सा रस्सी ले आई, छोटा सा है कहा करके रस्सी जब भी यमला दिखे क्या कर रहे हैं, भगवान को बांधने की तैयारी यशोदा मैया। तो भगवान बंधेंगे क्या, अहंकार में नहीं बंधेंगे, प्रेम के बंधन में बंधे हैं। क्योंकि गोपियों को वो कहने रहे छछिया भर छाछ पे गोपी नाच न चाहे, गोपियां प्रेम के भाव थी। और इस समय गोपियों के कहने से सभी प्रकार के भगवान नाचे हैं, तो माँ के कहने से क्यों नहीं पकड़ाते? तो माँ के कहने तो उस समय कहने लगे ये गोपी और ये माँ खाली जीव मात्र है, ये तो कहने के लिए माँ है, ये कहने के लिए गोपी है, लेकिन हमारा जीव है। जीव थोड़ा सा अहंकार हो गया, गोपी माने प्रेम आ गया तो भगवान हमसे रिझ जाएंगे। और माँ मन उस समय में अहंकार आ गया तो अहंकार मने भगवान दूर हो जाएंगे। तो यही भाव यहाँ बता रहे हैं सुखदेव महाराज कि कहने लगे भाव आ गया, भाव को भाव, तो इस प्रकार से भाव आ गया और कहने लगे मैं तुमको बांधूंगा, मैं तुमको देख लूंगा, आज तुमको डांटूंगा, आज तुमको सजा ही दूंगा, ये बात आ गया। तो इस प्रकार से माता पकड़ने लगी, कई बार हो गया। तदपि दैंगलम न्यूनम यदा तदात्तः बंधनान, तदपि घर के सभी प्रकार की रस्सी ले आए, लेकिन सब रस्सी में 2 अंगुल का फैसला, बस जितना भी लाती थी 2 अंगुल कम, जितना भी लाए 2 अंगुल कम, ये 2 अंगुल कम है, ये अहंकार है, मैं और मेरा। माँ जी मैं मेरा में मत रहो, अहंकार में मत रहो। और मैया ने साथ कई रस्सी जोड़ ली, फिर भी 2 अंगुली कम हो गया। तस्वामादो स्वकिन्नम त्राया विश्वाकमराजसतः, तब माँ की नहीं बंधाए तो नहीं बंधाए, कई बार दौड़ दौड़ के रस्सी लेकर के आ गई हैं माँ, दौड़ दौड़ के थक गई हैं, तो काम करते करते पसीना पसीना हो गई है, तो एक शरीर से पसीने भराया। माँ के परिश्रम को देख करके भगवान स्वयं और कृष्ण है कृपा पूर्वक जा करके भगवान स्वयं अपने माँ से बंध गए। तो उस समय में जब बांधने के लिए जाते थे, उस समय हरे कन्हैया तेरा पेट है उधर बहुत बड़ा है, अब यहीं पर रस्सी को बांधना है ऐसे करके, पैर में तो छूट काट के भाग जाएगी तुम, तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो ये रस्सी बांधने के नाम से उनका एक नाम क्या हो गया, दामोदर। बोले दामोदर भगवान की जय। तो ये भी एक नाम पड़ा भगवान का, रस्सी बांधने के उधर में बांधने से ही भगवान का दामोदर नाम पड़ा। मैया भगवान जाकर के जाकर के कृपा पूर्वक बंधा गए। भगवान है उखल के पास जा खड़े हो गए, मैया उखल के पास में घसीटते हुए ले आए हैं उखल में, और उसी पे अब यमला और इनका बीच में फंस गए और बांध दिए, और जाकर के फिर अब दधि मंथन करने लगे। वेड़ा गुणान कुथने श्रवणम कथायां हस्ते च कर्मेषु मनस्तुम पर्यादनः, स्मरं शिरस्य निवाजस् प्राणे दृष्टिशतः दर्शने अस्तु सम्मानः। और इस समय यमुना अर्जी में बंधे हुए भगवान हैं, मैया गई हैं दधि मंथन करने के लिए। भगवान देखें कि सुनसान है, यही मौका है लीला करने का। उस समय उखली पे फंसा हुआ है, उखली में जा कर के उनको दोनों पेड़ को सटा दिए और अपने बंधे हुए से थोड़ा सा ऐसे हिला दिए, तो क्या है दोनों पेड़ झरझर से गिर पड़े। वहां से 2 दिव्य पुरुष निकले, दिव्य पुरुष निकले और वह भगवान को स्तुति करने लगे, हे प्रभु हम आपके दास हैं, दास हैं, दास हैं। वाणी गुणम कथनम श्रवणम कथायाम, प्रभु आपकी कथा श्रवण के आपका पूजा के लिए हैं। हस्ते च कर्म आस्य मनस्तम पादोनम, भगवान हम आपकी शरण में हैं, आपको पैर को नमन करते हैं, चरण को स्पर्श करते हैं। यशपाम शिरसन व्याजाम जगत प्रभु दृष्टि शरताम दर्शनम, तो भगवान आपके दर्शन तो बड़े बड़े ऋषि मुनि तरसते हैं, देव तरसते हैं, तो हम जड़ को आपको और उद्धार के हैं प्रभु। ऐसे प्रकार से वह अनुचर है और
करतल ध्वनि से और कारुण्य भाव से सभी गुणों का वर्णन कर रहे हैं और कहने लगे, हे प्रभु, हम अब जब भी हों आपका कथा सुनते रहेंगे, आप सदा हमारे अपने हाथ से आपका पूजा करते रहेंगे, कानों से आपका कथा सुनते रहेंगे, मुंह से आपका भजन कीर्तन करते रहेंगे, मन में स्मरण करते रहेंगे, सिर में संपूर्ण जगत आपका और लेकर के प्रणाम करते रहेंगे। इस प्रकार से उद्धार हुआ। इसी समय राजा परीक्षित ने फिर प्रश्न खड़े कर दिए, महाराज जी, आप जड़ बोले, पेड़ बोले, पौधा बोले, वृक्ष बोले, और यह कैसे दिव्य पुरुष आया, ये कौन है? तो कहने लगे, इसके पूर्व जन्म का कथा सुनो। तो क्या कथा सुना रहे हैं? कथा सुना रहे हैं कि सुनिए, ये कुबेर के पुत्र है, नल, कुबर और मणि हग्रीव। तो क्या किए थे? अब धन के मद से, धन के घमंड से, पैसा के घमंड से, पैसा के घमंड से और ये उतरा रहे थे। तो नारद जी ने कहा, सुनो, ये धन ही है, ये कैसा है? धन में दोष भी है। देखिए, धन स्वयं एक दोष है, ज्यादा धन आने से अधन के तृप्ति। देखिए, और धनवान में 3 प्रकार का दोष। धन का अभिप्राय, धन का अभिमान, मैं बहुत धनी हूँ, धन है मेरे पास, अभिमान है, और धन का बयान हो जाता है, धन का भी हूँ। और जो ज्यादा धन रहेगा, अब अंबानी सुन लीजिए, उसको भी तृप्त नहीं है ना, वो और हो जाए, और विदेश में हो जाए। तो ये कह रहा है, धन की तृप्ति उसको भी नहीं है। धन वाले को धन की तृप्ति नहीं है, लेकिन गरीब को 2 प्रकार की तृप्ति है। वो धन नहीं है, बेचारा क्या करेगा, और धन की तृष्णा नहीं करेगा, हाँ, लेकिन इच्छा जरूर करता है। तो इस प्रकार से वो कहने लगे, धन के मद का नाश करना है। तो इस प्रकार से कहने लगे, और धन भी घमंड है। तो इसी घमंड के कारण, इसी घमंड के कारण ये जा करके नल, कुंवर, मणि हग्रीव कुबेर जी के पुत्र थे, धनवान थे, पैसे वाले थे, धनी थे। तो ये क्या करते थे, जा करके गंगा जी में निवस्त्र होकर के स्नान करते थे। और स्नान करते तो एक बार नारद जी आए। नारद जी आकर कहने लगे कि हे नल, आकर के स्नान कर रहे थे, ये लोग सब अप्सरा उठ गए, लेकिन वो लोग नहीं निकले। तो ये नारद जी ने कहा, जाओ तुम लोग जड़ के भांति, पैसा के मद में, धन के मद में घमंड हो, जाओ तुम जड़ से जैसे और स्नान करो, जड़ जैसे खड़े हो, तो जाओ तुम अगले अभी तुरंत जन्म में जड़ हो जाओ, वृक्ष हो जाओ। हाथ जोड़ करके कहने लगे, प्रभु जी, नारद जी, ऋषिवर, हमने तो गलती किया, इसको क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। तब कहने लगे, द्वापर में भगवान जब कृष्ण अवतरित होंगे, तब तुम्हारा ये जा करके और अपनी बाल लीला में तुम्हारा कल्याण करेंगे, तुम्हारा उद्धार करेंगे। इसी कारण और उद्धार हुआ। भगवान को नमन करके, प्रणाम करके, परिक्रमा करके, 7 बार परिक्रमा करके चले गए। इधर मैया आई हैं और यशोदानंद बाबा आए हैं, सब देख करके आश्चर्यचकित हो गए हैं और भगवान को पुचकारते हुए और ले गए घर में। इस प्रकार से लीला कहाँ चल रही? गोकुल में। अब गोकुल में 4 साल हो गया, अनेक प्रकार की दिव्य लीला, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। अब कहने लगे, नंद बाबा विचार करने लगे, जिस गांव में बार बार एक कंस दुष्ट है, बार बार अन्याय कर रहा है और भेज रहा है अपने दूतों को, तो ज्यादा ज्यादा घर में उपद्रव, गांव में उपद्रव हो रहा है, तो इस जगह को छोड़ना चाहिए। तो छोड़ना चाहिए कहा करके वो कहाँ चले? तो कहने लगे, चलिए वृंदावन चलते हैं, यहाँ जाकर के ज्यादा नुकसान हो रहा है और वहीं बहुत सुंदर वन है, तुलसी जी का वन है, वहीं चलते हैं। ऐसे कहा करके और वृंदावन जाने की तैयारी करते हैं। अब वहीं जाके वृंदावन कहा करके तो वृंदावन जाते हैं और अपने गैया को, धन को और सभी गाल बाल के साथ में, गाय बछड़ा सक में, और वृंदावन के लिए निकलते हैं। और वहाँ वृंदावन हम सभी जाते हैं, जहाँ राधा रानी हर समय निवास करती रहती हैं। ऐसे वृंदावन में जा रहे हैं। तो वृंदावन के महिमा आप सभी जानते हैं। आइए वृंदावन का महिमा एक बहुत सुंदर और सुन लेते हैं, फिर जाएंगे वृंदावन। अब लोग तो जा ही रही, हम लोग भी वृंदावन में शामिल होंगे।
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। फूलबा के बिहारी लाल की जय। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार 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 अपार जपे जा राधे राधे। राधा बेली सरकार जपे जा राधे राधे। राधे बेली सरकार सरकार जपे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे भजे 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 जा राधे राधे। राधा बेली सरकार जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार अपार जपे जा राधे राधे। राधे जो राधा राधा गावे ओ प्रेम पदार्थ पावे। जो राधा राधा गावे वो प्रेम पदार्थ पावे। जो राधा राधा गावे ओ प्रेम पदार्थ पावे। जो राधा राधा गावे वो प्रेम पदार्थ पावे। वक होई जाए वक होई जाए वक होई जाए बेड़ा पार जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार अपार जपे जा राधे राधे। राधा सब वेदन को सार जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे भजे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे भजे जा राधे राधे। राधा बेली सरकार सरकार जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार अपार जपे जा राधे राधे।
हो तो रस राज विचारो रो तो जो राधा नाम न हो तो रस रास विचारो रो तो जो राधा नाम न हो तो रस राज विचारो रो तो जो राधा नाम न हो तो रस रास विचारो रो तो नहीं हो तो नहीं हो तो नहीं हो तो कृष्ण अवतार जपे जा राधे 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 वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे राधा यल बेली सरकार जपे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे जय हो श्री राधे। सभी ताली बजाते हुए जय हो। वाह ये वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को छीला ये वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को छीला ये वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को छीला ये वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को छीला या मेरी ऋषि मुनि या मेरी ऋषि मुनि या मेरी ऋषि मुनि गए हारे जपे जा राधे राधे या मेरे ऋषि मुनि गए हार जपे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे 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 अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे भजे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे भजे जा राधे राधे राधा सब वेदन को सार सार जपे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार अपार 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 जपे जा राधे राधे राधा यल बेली सरकार सरकार जपे जा राधे राधे राधा यल बेली सरकार जपे जा राधे राधे राधा यल बेली सरकार जपे जा राधे राधे। जय हो भोला के बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे वृंदावन पहुंच गए हैं तो क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे। एक बार जोर से और एक बार थोड़ा और जोर से राधे राधे श्याम। वनम वृंदावनम नाम पसभ्य नवकाननम गोप गोप्या गत्वा सेव्य पुण्याद्रितृण रुदम। ये ऐसे वन है, वनम वृंदावनम वन है जो वृंदावन तुलसी का वन बना हुआ है।
नाम पशव्य, जिसके नाम लेने से मनुष्य प्राणी की सभी प्रकार की 3 प्रकार के ताप पाप सब नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए जब वृंदावन जाएंगे तो वहाँ ज़्यादा राधे 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 ज़्यादा। पशव्य नवकाननम, बहुत सुंदर वहाँ वन है। गोप गोपियाँ गपत, और गोप गोपियाँ वहाँ हर हमेशा भगवान की राधा नाम की पुकार करते रहते हैं, भगवान कृष्ण की नाम पुकारते रहते हैं। सेव्यम प्रम्यादिवृतम रुध, हर नित्य प्रति भगवान की वहाँ पूजा लीला होती रहती है। और वहाँ एक बात और है, सब जगह तो तीर्थ है, भगवान का वहाँ धाम कहा गया है, वृंदावन धाम। वृंदावन वह धाम है, भगवान के रहने का, बसने का, रुकने का जगह है। भगवान साक्षात वहाँ रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं, इसीलिए वह तीर्थ नहीं, वह धाम है। ऐसे सुंदर धाम में भगवान हैं। और नंद बाबा अपने परिवारों को लेकर के गोकुल से लेकर के और जाते हैं वृंदावन गोवर्धन यमुना पुलिन्ना नीचह, और वृंदावन जा रहे हैं तो यमुना जी का पुलिनाम और यमुना जी पार करके जाते हैं। भिक्षा सिद्धोत्तम प्रति राम माधवेति, और उस समय उस वृंदावन में जाने से केशव माधव अब भगवान की हर हमेशा माधवेति 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 ये जाप चलता रहता है। वहाँ जा कर के अपने लिए और सब कुटिया बनाए हैं। भगवान